तो आज हम चैप्टर 2 फाइनाइट डिफरेंशिएशन एंड इंटरपोलेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो फाइनाइट डिफरेंसेस हम पहले पढ़ेंगे एंड देन इंटरपोलेशन पे हम करेंगे, क्योंकि इंटरपोलेशन क्या होता है उसको हमें स्टडी करने से पहले हमें फाइनाइट डिफरेंसेस के बारे में हमें स्टडी करना होगा, राइट। सो अब देखते हैं कि फाइनाइट डिफरेंसेस क्या होते हैं। आपकी स्क्रीन पे एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, एक ग्राफ है। एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस मैंने ब्लैक लाइन से डिनोट किया हुआ है, एज यू कैन सी। मैंने एक्स एक्सेस के ऊपर पॉइंट्स एक्स नोट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री अप टू एक्स एन तक लिखा हुआ है, एज यू कैन सी। एंड ईच पॉइंट्स जो है, इन दोनों ईच पॉइंट्स के बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस या डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस है, और उस डिस्टेंस को मैं स्मॉल एच से डिनोट किया हूँ। तो सभी पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो इक्वल डिस्टेंस है, और सभी के बीच में डिस्टेंस को मैंने एच से डिनोट किया है कि वो डिस्टेंस एच है। ओके, नाउ एक्स नोट के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू है, आप फंक्शन का ग्राफ देख रहे हैं ब्लैक लाइन से। तो जो एक्स नोट के ऊपर जो पॉइंट है उसको एफ ऑफ एक्स नोट बोलते हैं, और एफ ऑफ एक्स नोट को मैंने वाई नोट से भी डिनोट किया है। आप दोनों में से किसी भी टाइप से लिख सकते हैं। x1 के ऊपर एफ ऑफ x1, इसको y1 से डिनोट कर सकते हैं। x2 के ऊपर y2, x3 के ऊपर y3, xn माइनस वन के ऊपर yn माइनस वन, एंड सो ऑन xn के ऊपर yn। इस टाइप से मैंने पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यू मैंने डिनोट किया है, राइट। इतना क्लियर है। इसके बाद में हमें क्या देखना है, फाइनाइट डिफरेंस क्या होता है। फाइनाइट डिफरेंस ये होता है कि अगर एक्स नोट और एक्स वन के ऊपर कोई फंक्शन की वैल्यू है, तो उसके ऊपर जो वैल्यू यानी वाई वन और वाई नोट है, तो वाई वन माइनस वाई नोट जो डिस्टेंस है, वाई वन माइनस वाई नोट, वो डिफरेंस है। सिमिलरली अगर एक्स वन और एक्स टू पॉइंट लेता हूँ, तो वाई टू माइनस वाई वन कितना है, वो एक फाइनाइट डिफरेंस है। सिमिलरली एक्स टू और एक्स थ्री पॉइंट के ऊपर वैल्यू वाई टू और वाई थ्री है, तो वाई थ्री माइनस वाई टू कितना है, उसको फाइनाइट डिफरेंस बोलते हैं। मीन्स अगर आप किसी भी पॉइंट, किसी भी दो पॉइंट्स को लें, आप कंजुगेटिव पॉइंट्स को लो, तो उन दो कंजुगेटिव पॉइंट्स के ऊपर जो फंक्शन वैल्यू है, जो आगे वाला पॉइंट है उसके ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू है, माइनस जो उसके जस्ट पीछे जो पॉइंट है उसके ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू है, उन दोनों पॉइंट्स के डिफरेंस को हम फाइनाइट डिफरेंस बोलते हैं। तो इसको मैं वर्ड्स के अंदर लिखता हूँ। लेट टपल एक्स आई वाई आई इज इक्वल टू 0, 1, 2 and so on up to n be given set of data points। आपके पास में n डाटा पॉइंट्स हैं, एक्स नोट, वाई नोट, एक्स वन, वाई वन एंड सो ऑन एक्स एन वाई वन। जो आपका एक्स नोट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स एन क्या है, एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट है। जो वाई नोट, वाई वन, वाई टू, वाई एन वो है वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट, यानी जो ग्राफ के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू है वो है। तो इस टाइप से आपको n पॉइंट्स दिए हुए हैं या फिर n टपल्स दिए हुए हैं ऑफ एनी फंक्शन। किस फंक्शन के, एनी फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के, ये सभी पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं। जहाँ पर जो वैल्यू एक्स आइज है, जो मैंने आपको पहले बताया है, वो सभी इक्वल डिस्टेंस पे हैं, वेयर द वैल्यूज ऑफ एक्स आइज, जो एक्स आइज की जो वैल्यू है, आर इक्वली डिस्टेंस्ड, एंड जो डिस्टेंस है उनके बीच में वो कितना है, स्मॉल एच, एंड डिस्टेंस्ड एच, जो है उनके बीच की डिफरेंस है, उसको एच से मैंने डिनोट किया है, स्मॉल एच अपार्ट, सो दैट
आपका जो पॉइंट है एक्स नोट आपका सबसे छोटा पॉइंट है, उसके बाद में x1 है, फिर x2 है, लेस देन एंड सो ऑन x एन -1 एंड सो देन एक्स एन। और जो सभी पॉइंट्स हैं उन सब के बीच में जो डिस्टेंस है वो h डिस्टेंस है। तो इसमें कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आता है जो हमने डिफरेंशिएस की मैंने बात की है, तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है। डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन नॉट डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन वो क्या है। तो डिफरेंस की आप देखो तो क्या डेफिनेशन होती है। तो आपने ऊपर देखा है कि एक्स नोट के ऊपर वाई नोट वैल्यू है, x1 के ऊपर y1 वैल्यू है, x2 के ऊपर y2 है, x3 के ऊपर y3 एंड सो ऑन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो वैल्यूज y की जो वैल्यू है, तो yn प्लस वन माइनस वाई एन, या फिर yi प्लस वन माइनस वाई आई, मतलब जस्ट आगे वाली वैल्यू में से पीछे वाली y की वैल्यू अगर निकालता हूँ तो उसको हम डिफरेंस बोलते हैं। सो मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ आपको इन राइटिंग। एज डिफाइंड अबोव, जैसा कि हमने ऊपर लिखा है आपके ऊपर अबोव, अगर आपके पास में जो वाई नोट वाई वन एंड सो ऑन वाई एन बी द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वाई corresponding टू व्हाट, जो एक्स नोट के ऊपर वाई नोट है, एक्स वन के ऊपर वाई वन है, corresponding टू एक्स नोट एक्स वन एंड सो ऑन एक्स एन, यानी इन पॉइंट्स के ऊपर ये वैल्यू ले रहे हैं। देन जो पॉइंट्स मतलब जो डिफरेंस है, यानी अगर y1 में से अगर मैं y नोट निकालता हूँ, या फिर y2 में से मैं y1 निकालता हूँ, y3 में से y2 अगर मैं निकालता हूँ एंड सो ऑन, yn माइनस वन, आगे टर्म अगर मैं माइनस निकालता हूँ तो उसको ही हम डिफरेंसेस बोलते हैं। एंड आर दीज आर कॉल्ड डिफरेंसेस 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 ऑफ y। तो हम y के डिफरेंसेस की बात करेंगे, x के डिफरेंसेस की नहीं बात करेंगे, क्योंकि हमें पता है x के डिफरेंसेस कितने हैं, सभी इक्वल डिस्टेंस है और उनके बीच का डिफरेंस h है, x वालों का हमें पता है, राइट। तो ये इस टाइप से है। तो जो हमने ये डिफरेंसेस हमने देखे हैं आपके सामने, ये जो डिफरेंस है y1 माइनस वाई नॉट, y2 माइनस y1 एंड सो ऑन yn माइनस वन, ये थ्री टाइप्स के डिफरेंसेस होते हैं। तो डिफरेंसेस भी आपके थ्री टाइप्स के होते हैं, इनको थ्री टाइप्स से हम डिवाइड कर सकते हैं। ये थ्री टाइप्स में होते हैं। तो फर्स्ट जो टाइप है उसको बोलते हैं हम फॉरवर्ड डिफरेंस, फॉरवर्ड डिफरेंसेस, बहुत आसान है। जो सेकंड जो टाइप है उसको बोलते हैं हम सेंट्रल डिफरेंस, एंड द थर्ड टाइप है उसको बोलते हैं बैकवर्ड डिफरेंस। ठीक है, तो डिफरेंसेस थ्री टाइप्स के होते हैं। अब एक एक करके हम स्टडी करते हैं, व्हाट इज फॉरवर्ड डिफरेंस एंड व्हाट इज सेंट्रल एंड व्हाट इज बैकवर्ड डिफरेंसेस। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं फॉरवर्ड डिफरेंसेस। पहले फॉरवर्ड डिफरेंसेस का नोटेशन हम देख लेंगे। इफ वी डिनोट, पहले नोटेशन में सबका फॉरवर्ड डिफरेंस का अलग नोटेशन है, सेंट्रल डिफरेंस का अलग नोटेशन है, बैकवर्ड का अलग है। इफ वी डिनोट द डिफरेंसेस डिफरेंसेस जो ऊपर आपने लिखा है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूँ। इन इक्वेशन नंबर 1 एज, अगर इसको इस टाइप से मैं डिनोट कर रहा हूँ, जो आपका पहला डिफरेंस आपको ये दिखाई दे रहा है y1 माइनस वाई नोट, इसको मैं अगर डेल्टा वाई नोट से डिनोट कर दूँ, या फिर इसको ऐसा लिख दूँ डेल्टा वाई नोट इज इक्वल टू y1 माइनस वाई नोट।
जो सबसे पहले ऊपर हमने लिखा था y। दूसरा क्या लिखा था हमने, y2 माइनस वाई नोट लिखा था, y2 माइनस y1 लिखा था। तो उसको अगर मैं डेल्टा y1 से अगर मैं डिनोट कर रहा हूँ तो आपने डेल्टा y1 देखा। फिर अगर y3 माइनस y2 है तो इसको डिनोट करूंगा मैं डेल्टा y2 एंड सो ऑन। जो है वाई एन माइनस वाई एन माइनस वन है, इसको मैं डेल्टा वाई एन माइनस वन से अगर डिनोट करता हूँ तो ये सभी फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन के ऑपरेटर्स हैं। तो यहाँ पर जो है वेयर डेल्टा, डेल्टा को क्या बोलते हैं, डेल्टा इज कॉल्ड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, डिफरेंस ऑपरेटर। जो डेल्टा है उसको फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर बोलते हैं। एंड जो ये वैल्यूज निकल के आई हैं आपके पास में, डेल्टा वाई नोड, डेल्टा वाई वन एंड सो ऑन डेल्टा वाई एन माइनस वन तक आया आपके पास में, आर कोल्ड फर्स्ट फाइनाइट डिफरेंसेस। जो हमने एक बार डेल्टा निकाला है उसको क्या बोलते हैं हम, फर्स्ट फाइनाइट डिफरेंशिएशन। तो यानी डिफरेंशिएशन हमने निकाला है, देखो डिफरेंस यानी वाई वन माइनस वाई नोट को हमने किससे डिनोट किया है, डेल्टा वाई नोट से। हमने इसको फॉरवर्ड डिफरेंस हमने क्यों हमने इसको बोला है, इसलिए बोला है कि अगर मैं डेल्टा वाई नोट यानी वाई नोट का फॉरवर्ड डिफरेंस निकालता हूँ तो मेरे को इससे फॉरवर्ड जो वैल्यू है यानी वाई वन है उसमें से वाई नोट निकालना है। अगर मैं कहूँ डेल्टा वाई वन मेरे को निकालना है तो मैं क्या करता हूँ, उससे फॉरवर्ड जो वैल्यू है यानी वाई टू में से वाई वन निकाल रहा हूँ। सिमिलरली डेल्टा वाई टू के लिए वाई थ्री में से वाई टू माइनस कर रहा हूँ एंड सो ऑन डेल्टा वाई एन माइनस वन के लिए वाई एन माइनस वाई एन माइनस वन कर सकते हैं। तो हमेशा ये देखो आप कभी भी डेल्टा वाई एन नहीं निकाल सकते फॉरवर्ड डिफरेंस में, क्योंकि डेल्टा वाई एन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, वाई एन से आगे का फॉरवर्ड ऑपरेटर चाहिए यानी वाई एन प्लस वन चाहिए। बट हमारे पास जो वैल्यू है एक्स नोट एक्स वन टू एक्स एन तक ही है, तो एक्स एन के ऊपर वाई वैल्यू मिल सकता है आपको। वाई एन प्लस वन के लिए आपको एक पॉइंट और होना चाहिए था जो हमारे पास अभी नहीं है। तो हम अगर हमारे पास एक्स नोट एक्स वन अप टू एक्स एन दिया हुआ है तो आप डेल्टा वाई एन माइनस वन तक वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। डेल्टा को हम बोलते हैं फॉरवर्ड डिफरेटर एंड जो हमने ये वैल्यूज निकाली है डेल्टा वाई नोट डेल्टा वाई वन एंड डेल्टा वाई एन माइनस वन, इनको हम बोलते हैं फर्स्ट फाइनाइट डिफरेंशिएशन। फर्स्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमने डेल्टा को एक बार ऑपरेट किया है, राइट। तो जैसे हमने फर्स्ट फाइनाइट डिफरेंस निकाला है वैसे ही हम सेकेंड फाइनाइट डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। तो सेकेंड फाइनाइट डिफरेंस कैसे निकल सकता है, द डिफरेंस ऑफ the first forward differentiation, forward difference operator are called second forward difference, second forward differences मीन्स अगर आपको सेकेंड डिफरेंस निकालना है तो उसको डिनोट करेंगे हम डेल स्क्वायर से, ठीक है। डेल स्क्वायर से डिनोट करेंगे और अगर मेरे को डेल स्क्वायर अगर वाई नोट निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, जो फर्स्ट फाइनाइट डिफरेंस के अंदर डेल वाई वन है उसमें से डेल वाई नोट निकलेगा, डेल वाई वन माइनस डेल वाई नोट। एम आई क्लियर। अगर डेल स्क्वायर वाई वन निकालना है तो कैसे निकलेगा, डेल वाई टू माइनस डेल वाई वन। जस्ट उससे आगे वाले ऑपरेटर में से पीछे वाला निकालना है आपको। इसी टाइप से आपको डेल स्क्वायर वाई टू निकालना है तो कैसे निकलेगा, डेल वाई थ्री माइनस डेल वाई टू एंड सो ऑन। आप कहाँ तक जा सकते हैं इस टाइप से, डेल स्क्वायर वाई कहाँ तक जा सकते हैं, क्योंकि आपके पास हाईएस्ट जो है उधर
डेल वाई एन माइनस वन है आपके पास में, इसके आगे था नहीं, तो माइनस डेल वाई एन माइनस टू। तो ये कितना हुआ, डेल स्क्वायर एन माइनस टू तक आप आए हो। तो इस टाइप से ये हुआ। तो सेकंड फाइनाइट डिफरेंस में आप एन माइनस टू तक जाएंगे। सो ऑन आप आगे के ऑपरेटर निकाल सकते हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, कितने भी ऑपरेटर आप निकाल सकते हैं आगे तक, राइट। अगर मेरे को nth ऑपरेटर निकालना है, कि मान लो कि आपको nth फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर निकालना है, डेल पावर n y सम i माइनस वन निकालना है, तो उसको कैसे निकाल लेंगे, इससे जस्ट पीछे वाला ऑपरेटर यानी डेल n माइनस वन वाले में हम आगे वाला ऑपरेटर यानी वाई आई माइनस डेल एन वाई आई माइनस वन, ये हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये आएगा, ये जनरल फॉर्म है, आप आई इज इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 एंड सो ऑन, जितना भी आता है, ठीक है। या फिर एन की वैल्यू आप 1 2 3 जितना भी दे सकते हैं। अगर वो टेबुलर फॉर्म में इसको दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। सपोज यहाँ पे x है, यहाँ पर y है, तो x और y की वैल्यू मैं पहले लिख देता हूँ। मान लो फर्स्ट पॉइंट x का x नोट है, फिर x1 है, फिर x2 है, x3 है, x4 एंड x5, इस टाइप से है। तो x नोट के ऊपर y की वैल्यू y नोट होती है, x1 पे y1, y2, y3, y4, y5। तो इसका मतलब अगर मेरे को फर्स्ट फाइनाइट डिफरेंस, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर निकालना है फर्स्ट, तो डेल वाई नोट कहाँ से आएगा, डेल वाई नोट आपका आएगा इन दोनों का डिफरेंस। तो इन दोनों का डिफरेंस देखो, इन दोनों का डिफरेंस मैं यहाँ कहीं मिडिल में लिख देता हूँ। यहाँ पे जो भी निकल के आएगा उसको हम डेल वाई नोट बोलते हैं। तो डेल वाई नोट अगर ऊपर आप ऊपर देखेंगे तो कितना आएगा, वाई वन माइनस वाई नोट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेल वाई वन कितना आता है, वो आएगा आपका वाई टू माइनस वाई वन, डेल वाई वन यहाँ पर आएगा। फिर डेल वाई टू कैसे आएगा, वाई थ्री माइनस वाई टू, तो इसको बोलते हैं डेल वाई टू। सिमिलरली यहाँ पर इन दोनों का जो डिफरेंस है वो डेल वाई थ्री, इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं हम डेल वाई फोर, ठीक है ना। जो जीरो से स्टार्ट किया एन माइनस वन तक चला है, तो फर्स्ट फाइनल डिफरेंस ये हो गया। फिर आपको डेल स्क्वायर अगर आपको फाइंड आउट करना है, यानी सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हमें डेल स्क्वायर वाई नोट चाहिए। तो डेल स्क्वायर वाई नोट कितना होता है, इन दोनों का डिफरेंस आता है डेल वाई वन माइनस डेल वाई नोट। तो इसको मैं बोलता हूँ डेल स्क्वायर वाई नोट, क्योंकि वाई वन में से वाई नोट निकाल रहे हो आप। वाई टू में से वाई वन निकालेंगे तो कितना आएगा, डेल स्क्वायर वाई वन। इसमें से निकालोगे तो कितना आएगा अभी, डेल स्क्वायर वाई टू। एंड सिमिलरली ये कितना आ गया, डेल स्क्वायर वाई थ्री, ठीक है। इस टाइप से आ गया है। तो ये अगर यहाँ पे 5 था, फिर यहाँ 4 आया, अभी यहाँ पे 3 आया है। अब आपको निकालना है, अगर थर्ड फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर निकाल रहे हो तो कैसे आएगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, डेल क्यूब वाई नोट, इन दोनों का डिफरेंस डेल क्यूब वाई वन, इन दोनों का डिफरेंस आएगा डेल क्यूब वाई टू। फिर आपको फोर्थ निकालना है, तो इन दोनों का डिफरेंस देखो आप, वो आएगा डेल पावर फोर वाई नोट, इन दोनों का डिफरेंस आएगा डेल पावर वाई वन। फिर 5 डालोगे आप, तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा डेल पावर फाइव वाई नोट। तो देखा ये किस टाइप से वर्क किया है ये टेबल। तो ये इस टाइप से ट्रायंगुलर शेप में बनेगा ये। तो यहाँ पर आप देख सकते थे कि अगर i इज इक्वल टू मैं 0 2 3 4 5 तक लेके चलूँ, यहाँ देखो i इज इक्वल टू लास्ट में 5 वैल्यू है, i इक्वल टू 0 2 3 4 5 लेके चलेंगे तो आप मैक्सिमम कितने ऑपरेटर निकाल सकते हैं, डेल पावर 5 तक निकाल सकते हैं आप।
मैक्सिमम, क्योंकि इसके बाद में डेल पावर 6 आप नहीं निकाल सकते हैं। डेल पावर 6 के लिए आपको 2 टर्म्स चाहिए कम से कम, तो डेल पावर 6 ऑब्वियसली फिर 0 आ जाएगा, तो आप इतना निकाल सकते हैं। ये क्लियर है? ये जो मैंने नोटेशन किया है इसको मैं रफ करूँगा एक बार। तो ये जो बीच वाला जो मैंने ये साइंस है उनको मैं रफ कर रहा हूँ। तो टेबल इस टाइप से बनी है आपकी नाउ। तो हमेशा आप एक चीज़ का ध्यान रखो, आपको डेल स्क्वायर वाई नोट निकालना है तो वो हमेशा इस डायरेक्शन में आएगा, हमेशा नीचे की डायरेक्शन में ट्राइंगुलर शेप में इस टाइप से जाएगा। अगर आप डायग्रामेटिकली बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से लगेगा। और ये हमेशा डेल 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 स्क्वायर डेल क्यूब वाई नोट यहाँ पे सब देख सकते हैं कि वाई नोट इस डायरेक्शन में है, राइट। अगर मैं y1 पे देखूंगा तो वो इस टाइप से नीचे की तरफ आ रहे हैं, यहाँ पर ऊपर y1 दिखेगा आपको, यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे y2 दिखेगा, यहाँ पे देखेंगे तो आपको y3 दिखेगा, लास्ट में ये y4 दिखेगा। इस टाइप से वैल्यूज आती हैं। तो आपको अगर डायग्रामेटिकली देखना है, आपको कभी कभार पूछ लेता है क्वेश्चन में आपको कि डेल पावर 4 वाई नोट निकाला, तो पहले आप टेबल निकालेंगे, फिर इस टाइप से देखेंगे नीचे की तरफ कि कहाँ पे आ रहा है वो वैल्यू। तो ये इस टाइप से है। और इसके बारे में कुछ चीज़ें और लिखना है, उसके बाद में हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो मैं कुछ नोट डाल के चीज़ें लिख देता हूँ। नोट, फर्स्ट थिंग ये है कि डेल्टा पावर 0 जो होता है y, उसको हम सिर्फ y बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर डिफरेंस, राइट। तो ये फर्स्ट है। सेकेंड नोट ये है कि कोई भी हायर ऑर्डर डिफरेंस हम देख रहे हैं, मतलब डेल स्क्वायर डेल क्यूब या डेल पावर 4 है, उसको आप आसानी से जो सिंपल ऑर्डिनेट है यानी वाई आई माइनस वन एंड सो ऑन हम लिख सकते हैं। सो एनी हायर ऑर्डर differences can easily expressed as in terms of ordinates यानी जो वाई आई जो है उनके टर्म्स में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ आपसे कि डेल्टा क्यूब वाई नोट है, तो इसको आप एक्सप्रेस करोगे इन टर्म्स ऑफ ऑर्डिनेट, तो आप किस टाइप से लिखेंगे? पहले तो डेल्टा क्यूब वाई नोट क्या है वो आपको रिमेंबर करना होगा। डेल्टा क्यूब वाई नोट कितना होता है, इससे एक कम ऑर्डर यानी डेल्टा स्क्वायर वाई वन माइनस डेल्टा स्क्वायर वाई नोट होना चाहिए, राइट। फिर आप डेल्टा स्क्वायर वाई वन को रिमेंबर करेंगे। डेल्टा स्क्वायर वाई वन कितना होता है? वो होता है डेल्टा वाई टू माइनस डेल्टा वाई वन। कहीं पर अगर मैं रॉन्ग जा रहा हूँ तो मेरे को करेक्ट कर लीजिएगा। माइनस डेल्टा स्क्वायर वाई नोट कितना होता है? वो होता है डेल्टा वाई वन माइनस डेल्टा वाई नोट। नाउ अगेन अब डेल्टा वाई नोट वाई टू की अगर आप डेफिनेशन देखें तो कितना आएगा? वो आएगा वाई थ्री माइनस वाई टू माइनस डेल्टा वाई वन कितना आएगा? वो वाई टू माइनस वाई वन आएगा, ब्रैकेट क्लोज, माइनस डेल्टा वाई वन कितना आएगा? वो आएगा वाई टू माइनस वाई वन माइनस डेल्टा वाई नोट कितना आएगा? वो वाई वन माइनस वाई नोट आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपने सम ऑफ ऑर्डिनेट्स लिख दिया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके मैं लिखूंगा तो कितना आएगा? तो इसको सिंप्लीफाई किया तो मैं आया वाई थ्री माइनस थ्री वाई टू प्लस थ्री वाई वन माइनस वाई नोट। ये प्लस माइनस आप देख लो और ये आएगा इसका वैल्यू। तो एज यू कैन सी डेल्टा क्यू वाई नोट को हम लिख सकते हैं वाई थ्री माइनस थ्री वाई टू प्लस थ्री वाई वन
माइनस वाई नॉट। तो अगर आप क्वेश्चन में कहे तो इसको सिंपल ऑर्डिनेट्स के रूप में एक्सप्रेस करो तो आप इस टाइप से इसको ओपन कर सकते हैं। नाउ जो डेल्टा फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेटर यानी जो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है डेल्टा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है इसकी कि ये लीनियर ऑपरेटर है। डेल्टा इज लीनियर ऑपरेटर। लीनियर का मीन्स क्या है मैथमेटिकली मैं आपको बता देता हूँ। दैट इज अब अगर आप डेल्टा ऑफ अगर a इंटू एफ एक्स या फिर प्लस या माइनस b इंटू जी ऑफ एक्स को दो फंक्शन के ऊपर ऐसे इस टाइप से डेल्टा लगाएंगे, बीच में प्लस या माइनस हो सकता है, a और b कांस्टेंट है, देन इसको आप इस टाइप से राइट कर सकते हैं। कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डेल्टा एफ एक्स लग जाएगा, डेल्टा लगेगा एफ एक्स के, फिर प्लस माइनस b बाहर आ जाएगा एंड डेल्टा जी ऑफ एक्स। इस टाइप से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। इसको लीनियर ऑपरेटर बोलते हैं। सेकंड, अगर डेल्टा में लगाऊं किसी c ऑफ x के यानी कोई कांस्टेंट इंटू एफ ऑफ एक्स है, तो जैसा कि हमने कहा कि ये c बाहर आ जाएगा एंड डेल्टा एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। तो इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, c एक कांस्टेंट है। तो इस टाइप की प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी इसकी है कि अगर मैं डेल्टा को n टाइम्स ऑपरेट करूं एंड दूसरा इसके मल्टीप्लाई में डेल्टा को n टाइम्स ऑपरेट करूं और ये किसके लिए करूं, मैं एफ ऑफ एक्स के लिए करूं, एफ ऑफ एक्स के ऊपर लगाऊं, तो ये इसको हम ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा पावर m प्लस n एफ ऑफ एक्स। ये थर्ड प्रॉपर्टी है। फोर्थ फोर्थ प्रॉपर्टी है कि अगर आप डेल्टा लगा रहे हैं किसी मल्टीपल ऑफ टू फंक्शन एफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, तो इसको आप कभी भी इस टाइप से नहीं लिख सकते हैं कि एफ एक्स डॉट डेल्टा ऑफ जी एक्स। तो ये इस टाइप से कभी भी नहीं होगा। इस चीज़ को हमेशा अपने माइंड में रखो। फिफ्थ इसका ये है, अगर आप फॉरवर्ड डिफरेंस किसी कांस्टेंट का निकाल रहे हैं तो वो हमेशा जीरो आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर कांस्टेंट फंक्शन देखो, कांस्टेंट फंक्शन किस टाइप से होता है, मैं ग्राफिकली दिखाऊं तो मान लो ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये y इज इक्वल टू सी कांस्टेंट फंक्शन है। यहाँ पे x1 है, यहाँ पे x2 है, तो x1 के ऊपर ये वैल्यू है इसकी और y1 के ऊपर ये वैल्यू है, यानी x2 के ऊपर ये वैल्यू है, यानी ये y2 हो गया, ये y1 हो गया। तो अगर मैं डेल्टा y1 आपको निकालने के लिए कहूँ तो कितना आएगा, y2 माइनस y1। बट आप देख सकते हैं डायग्राम में कि y2 और y1 सेम डिस्टेंस पे है ऊपर, यानी यही तो वैल्यू है उनकी। तो ये कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्योंकि y1 और y2 दोनों जीरो। तो कांस्टेंट के केस में हमेशा जो इसका फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है वो हमेशा जीरो होगा। तो जब भी फंक्शन कांस्टेंट होगा फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इज जीरो। यहाँ लिख देता हूँ वेयर सी इज कांस्टेंट, राइट। सिक्स्थ सिक्स्थ प्रॉपर्टी ये है, अगर आपका जो वो उसकी डिग्री n है, डिग्री n है, n को रेशनल नंबर है वो हो सकता है, देन उसके जो मैक्सिमम फॉरवर्ड डिफरेंस है वो nth डिग्री फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर हो सकता है। तो ये क्या है, सिक्स्थ भी है। अगर इफ जो आपका पोलोमियल है, मान लो पोलोमियल आपका वाई एन है, वो किस टाइप से, ए नोट एक्स पावर एन प्लस ए वन एक्स पावर एन माइनस वन एंड सो ऑन ए एन माइनस वन एक्स प्लस ए एन। ये अगर आपके पास में कोई पोलोमियल फंक्शन है, देन इसका हाईएस्ट जो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है वो निकाल सकते हैं आप डेल्टा पावर एन वाई एन, जो कि हमेशा कांस्टेंट निकल के आएगा। ठीक है, अगर nth फॉरवर्ड डिफरेंस अगर कांस्टेंट निकालने गया, जैसा कि मैंने ऊपर कहा कि कांस्टेंट का फिर एक बार और फॉरवर्ड डिफरेंस निकालोगे तो हमेशा जीरो आएगा। तो ये कांस्टेंट आया आपके पास में nth, देन आप ऑब्वियसली कह सकते हैं अगर इसका एक और बार निकालूंगा वाई एन का फॉरवर्ड डिफरेंस तो हमेशा जीरो आएगा, और फिर जीरो का और एक बार और निकालोगे तो भी वो जीरो आएगा, यहाँ वाई एन ही आएगा। तो ये हमेशा जीरो आते रहेंगे जो भी आगे होता है।
इसका मतलब कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर nth ऑर्डर पॉलिनोमियल है तो उसका nth फॉरवर्ड डिफरेंस कांस्टेंट आएगा और nth के आगे वाले जितने फॉरवर्ड डिफरेंस है वो सब के सब 0 आएंगे। ठीक है, अब आते हैं हम एग्जांपल पे। कंस्ट्रक्ट द फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, जो टेबल हमने ऊपर बनाई थी, टेबल फॉर, आपको एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक्स की वैल्यू आपको दिया हुआ है 0 1 2 3 4, यानी n इज इक्वल टू 0 1 2 3 4। तो एज यू कैन सी जो आपका एक्स नोट हो गया 0, x1 हो गया 1, x2 हो गया 2, x3 हो गया 3 एंड x4 हो गया 4। तो इन सब के बीच में सब में इक्वल डिस्टेंस है, और इक्वल डिस्टेंस यानी एच कितना है 1 1 के डिस्टेंस के ऊपर है ये। एंड पूछा क्या है, फाइंड वैल्यूज ऑफ, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपका 4 मार्क्स का। f2 डेल f2 निकालिए आप, डेल स्क्वायर f1 निकालिए आप, और डेल क्यूब f0 निकालना है आपको। ठीक है ना, तो किस टाइप से निकलेगा देखो, आपको टेबल बना के मैं बताता हूँ। तो टेबल के अंदर देखो मैं क्या रखता हूँ, पहले यहाँ पे मेरी वैल्यू होगी x की, फिर यहाँ वैल्यू होगी y की। x की वैल्यू कितनी है मेरे पास 0 1 2 3 4, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। y की वैल्यू कैसे निकलेगी, क्योंकि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, राइट, और एफ ऑफ एक्स यहाँ पे कितना है एक्स स्क्वायर है, एज यू कैन सी यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर। तो 0 स्क्वायर इज 0, 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9 एंड 4 स्क्वायर इज 16। तो ये आपको मिल गया x की वैल्यू, y की वैल्यू मिल गया। फिर आप निकाल सकते हैं डेल्टा, फिर निकाल सकते हैं आप डेल्टा, निकाल लोगे तो डेल स्क्वायर, एंड देन फाइनली डेल्टा क्यूब निकाल सकते हैं। फिर आगे वाली हमें चाहिए नहीं क्योंकि हमें डेल्टा क्यूब हाईएस्ट पूछा है। तो ये जो वाइज की वैल्यू है इन्हीं से फॉरवर्ड डिफरेंस निकलता है। तो आप देख सकते हैं कि जो पहला फॉरवर्ड डिफरेंस है वो 1 माइनस 0, यानी इन दोनों के बीच में से निकलेगा, इन दोनों के बीच में से। तो 1 माइनस 0 कितना आया, यानी नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, दैट इज 1, 1 माइनस 0 इज 1, 4 माइनस 1 इज 3, इन दोनों के बीच का। फिर 9 माइनस 4 इज 5, ठीक है, इनका निकाला। फिर 16 माइनस 9 इज 7। तो ये फर्स्ट डिफरेंस आ गया आपके पास में। अब सेकंड डिफरेंस निकालने के लिए पहले इन दोनों का बीच का डिफरेंस, तो वो कितना आता है आपके पास में 2, 3 माइनस 1 इज 2, 5 माइनस 3 कितना आया है, ये भी 2 है, 7 माइनस 5 इज अगेन 2। फिर डेल्टा क्यूब निकालेंगे तो पहले इन दोनों का डिफरेंस, ये 0 आएगा, 0 आएगा। अगर मेरे को पूछते हैं डेल्टा पावर 4 निकालो तो वो इन दोनों का डिफरेंस 0 आता है। ये आखिरी बार डेल्टा हम निकाल पाते हैं, डेल्टा पावर 4। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, पहले मैं इन सबको रफ कर देता हूँ कैसे हमने ये लिखा है। ठीक है, नाउ हमें क्वेश्चन ये पूछा है कि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ f2 निकालो, यानी x की वैल्यू जब 2 थी तब उसका फॉरवर्ड डिफरेंस कहाँ है, तो x इज इक्वल टू 2 ये है, ठीक है ना। तो फॉरवर्ड डिफरेंस x2 पे ये आंसर, ये वैल्यू हुई, तो इसका मतलब इसमें से 9 में से 4 निकालेंगे तो क्या निकलेगा, फॉरवर्ड डिफरेंस एट 2 निकलेगा, यानी फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस पूछा है। यहाँ पर देखो डेल्टा दिया हुआ है, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस 9 माइनस 4, यानी कि 5 इज द फर्स्ट डिफरेंस ऑपरेटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेल्टा ऑफ f2, दैट इज हाउ मच, दैट इज 5। ये क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, आपको डेल्टा स्क्वायर f1 देखा है, डेल्टा स्क्वायर f1 यानी सेकेंड फाइनाइट डिफरेंस ऑफ एट वैल्यू x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1 यहाँ पर है, तो x के 1 के ऊपर 1 वैल्यू है। तो पहले इसका फर्स्ट
डिफरेंस देखेंगे एंड देन सेकंड डिफरेंस देखेंगे। तो फर्स्ट डिफरेंस इसका आया 3, ठीक है ना, ये फर्स्ट डिफरेंस है, यहाँ पे डेल्टा है मतलब ये फर्स्ट डिफरेंस है। सेकंड डिफरेंस कितना आएगा इस पॉइंट पे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो वो आएगा यहाँ पर ये वैल्यू 2, ठीक है। तो कैसे निकाला है हमने, मैंने लास्ट टाइम आपको टेबल बना के बताया था कि अगर आपको 1 के ऊपर निकालना है तो मेरे को किस टाइप से टेबल को ड्रॉ करना है। इस टाइप से हमें टेबल ड्रॉ करना था ना, अगर आपको याद है तो। ये निकलेगा इस 0 के ऊपर, रफ हो गया सब कुछ, यहाँ 0 है और यहाँ पर ये लाइन थी, मैंने आपको बताया था कि अगर 0 के ऊपर निकालना है तो ये वाली लाइन के अकॉर्डिंग जाएंगे, और इस पॉइंट पे निकालना है तो हम इस लाइन के अकॉर्डिंग जाएंगे, फिर इस लाइन के अकॉर्डिंग जाएंगे, देन इस लाइन के अकॉर्डिंग जाएंगे एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हैं कि आपको 1 के ऊपर निकालना है तो फर्स्ट आएगा 3, सेकंड आएगा 2, तो आपको सेकंड चाहिए था। अगर आपको थर्ड पूछता तो यहाँ पे 0 निकाल के दे देते हम। तो इस लाइन के अकॉर्डिंग आपको चलना है, ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज। तो इसकी वैल्यू आई है 2। नाउ अब आपको क्या पूछा है, डेल्टा क्यूब F0। पहले तो आप 0 पे देखो, 0 की वैल्यू 0 है, ठीक है ना। फिर इसमें क्यूब मतलब देखो ये फर्स्ट पे यहाँ पर है, फर्स्ट यहाँ है, सेकंड यहाँ है, डेल्टा स्क्वायर यहाँ पे, डेल्टा क्यूब यहाँ पर है, वो आ गया 0। तो आप टेबल से आप आसानी से वहाँ पे जा सकते हैं। तो ये सभी वैल्यूज मैं लिख दूंगा तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो डेल्टा स्क्वायर F1 आपके पास में आया है 2 एंड डेल्टा क्यूब F0 वो आया है आपके पास में 0। अब इसी टेबल में से आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, व्हाट इज डेल्टा स्क्वायर F2। तो मेरे को बताओ डेल्टा स्क्वायर F2 कितना है, कोई रिप्लाई करो मेरे को देख के। टेबल आपके सामने है, डेल्टा स्क्वायर F2 कितना है, यानी सेकेंड फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर एट x इज इक्वल टू 2, हाउ मच इज दैट। 2. 2, वेरी गुड। कौन सी लाइन से हमने पता किया ये 2 आएगा, जो 2 के इक्वल टू में 4 है उस लाइन में अगर हम देखेंगे नीचे की तरफ तो 2 आएगा, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग में हमने इसको 2 निकाला, ये वाली वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं। 2 के सामने 4 है एंड उस लाइन में नीचे देखेंगे तो डेल्टा स्क्वायर में नीचे 2 है, तो ये इसकी वैल्यू आई है 2। तो इस टाइप से हम वर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए तो हम इतना ही करेंगे। कल की क्लास में बैकवर्ड डिफरेंस और सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर हम कल करेंगे, क्योंकि फॉरवर्ड डिफरेंस अगर हमें समझ में आ गया तो बैकवर्ड बिल्कुल सिमिलर होगा, तो उसको जल्दी से हम कवर कर लेंगे। और सेंट्रल डिफरेंस भी वैसा ही है तो उसको भी हम कवर कर लेंगे।